हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम श्योर आप सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे एंड मस्ट बी डूइंग वंडरफुली वेल फॉर योर प्रिपरेशन। हियर टुडे आई एम कमिंग हियर टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट। ठीक है, दैट इज यू कैन से क्लैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम की डेट वी ऑल नो, फॉर्म भरने का डेट इज ऑलरेडी वी नो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलाई, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15th अक्टूबर। ठीक है, दैट्स हाउ द आइडिया इज। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हम आज ये मुद्दे पे बात करने की कोशिश करें कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लैट की तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है, रोज कोचिंग जाते हैं, मॉक टेस्ट लिखते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं, पर एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन का मतलब क्या आपको पता है कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं और उसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं, आज वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी के मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, सो देयरफॉर वी शुड नो कुछ फंडामेंटल चीजें। सबसे पहले आपकी एग्जाम हो रही है ऑफलाइन मोड में, दैट इज अ पेपर बेस, दैट इज OMR में आपको यू कैन से गोले भरने हैं एंड द एग्जाम डेट इज 1 दिसंबर 2024 और दैट इज आफ्टरनून टाइम 2 to 4, विच मीन्स आपका जो दोपहर में सोने वाला टाइम है ना, प्लीज उसको डिस्कार्ड कर दो। अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने प्रॉपर तैयारी करो ताकि 2 से 4 में तुम सो नहीं रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन 15 जुलाई, ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15th अक्टूबर। एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। कंसोर्शियम ऑफ NLU की साइट पे जाना है और वहां से आपको यह फॉर्म भरना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं भेज दूंगा। जैसे ही है ना ये एप्लीकेशन ओपन होगी, मैं आपको एक लाइव फॉर्म भरने का प्रोसेस समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी आपको यह बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आज आपके पास डॉक्यूमेंट में आपके पास 10वीं के मार्क्स होंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आपको चाहिए। सो दैट इज वन, दैट्स वेरी क्रूशियल। उसके अलावा और कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा चीजें आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब डोमिसाइल चाहिए सर, हाँ चाहिए ना, पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ, आप अगर कोई कैटेगरी में हो तो कैटेगरी में आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, एनीवे कमिंग टू मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज। मिनिमम एज इज आप 12th स्टैंडर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए, दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट? देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट, एनीवन कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। मैं भी आप लोगों के साथ एग्जाम अपीयर करूंगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम के द्वारा हमें इन सब NLUs में एडमिशन मिलेगा, भले वो फिर आपका NLSIU बैंगलोर हो या आपका नालसार हो या आपका MNLU मुंबई हो या आपका GNLU हो या NUJS हो, ठीक है, या आपका NLU जोधपुर हो, सब आपका NLU इसके साथ मिलने वाला है। और बढ़िया कॉलेजेस है भाई, है ना, लॉ फील्ड में जाने के लिए इंडिया के सबसे तगड़े इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसकी वजह से अगले 40 साल आपके तगड़े बनने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छी फील्ड में घुसोगे, एक अच्छी यू कैन से लेवल की इंटेलेक्चुअल लेवल का काम कर पाओगे तो अगले 40 साल डिसाइड करेंगे अगले 4 महीने कैसे जा रहे हैं। सही है ना? ठीक है, तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम का नेचर समझ लेते हैं। ये तो स्ट्रक्चर सबको पता है। लीगल एप्टीट्यूड सम अराउंड 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल 24, मैथ 12, जीके 30, इंग्लिश 24। ये जो जीके और लीगल एप्टीट्यूड है उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। 32 क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, ठीक है, लीगल में, और ये 28 क्वेश्चंस बन गए। सो दोस वेरिएशंस आर देयर, है ना, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट सबसे क्रूशियल पार्ट है ना, इस एग्जाम का नेचर क्या है। सब कुछ MCQ है, यस। दूसरा सबसे क्रूशियल पार्ट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। सब कुछ पैराग्राफ बेस्ड है। What do you mean by paragraph based? You must have a good reading capacity, good reading speed, है ना, करीबन 40,000 से ज्यादा वर्ड्स आप 2 घंटों में पढ़ोगे, डिसीजन लोगे उसमें से, और उसमें से आप अपना स्कोर 100 के आजू बाजू लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, दैट इज व्हाट यू विल पॉसिबली टारगेट
और इसको मैं एक बार आपको क्लियरली समझा दूं, है ना, कि ये जो आपका पैटर्न है सेम तरीके का पैटर्न गोज फॉर योर एलेट में 150 क्वेश्चंस है, 120 मिनट्स का टाइम है, लॉजिकल के 70 क्वेश्चंस, जीके के 30, इंग्लिश के 50, क्योंकि ये एग्जाम भी आपकी आ रही है 8 दिसंबर को, ठीक है, ये एग्जाम आपकी 8 दिसंबर को आ रही है। सो इन जनरल अगर आप बात करें तो इंग्लिश में फोकस है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, लॉजिकल में फोकस है आपका हर तरीके का, दैट इज स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है, कोर्सेस ऑफ एक्शन, सिलोजिज्म, ठीक है, वो सब एरिया से लेकर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़े बहुत मैथ ओरिएंटेड, ठीक है, तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है इसमें। आई विल मेक अ सेपरेट सेशन ऑन इलेट, पर अभी के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट आपको क्लैट के बारे में पता होना चाहिए इज दिस। लास्ट ईयर, दैट इज इन 2024, क्लैट समवेयर अराउंड 100 रैंक ये मार्क्स के आजू बाजू बना था, ठीक है, मतलब ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, एग्जैक्ट है ना, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है क्योंकि ऐसा डेटा बाहर आया नहीं है, पर ठीक है, दैट इज नॉट वेरी क्रूशियल, है ना। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट रेंज, because I can focus on range, I cannot focus on one specific number, so I can focus on 100 plus, that is what I can focus on. I can't get exact कि मेरे को 108 मार्क्स चाहिए, so forget about those exact number. आप समझिए कि अगर आप टॉप 1000 रैंक लाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इस रेंज में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको चाहिए 90 के ऊपर। If you are not getting 90 plus, ठीक है, in the CLAT examination, that's a new pattern, 120 क्वेश्चन का पेपर, उसके अंदर अगर आप 90 के ऊपर नहीं ला रहे हो तो भाई, है ना, डिफिकल्ट है तुम्हारा कहीं कोई अच्छी एनएलई में एडमिशन होना इन ओपन कैटेगरी, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओपन कैटेगरी, ठीक है। सो दोस्तों ये समझिए कि आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है अगले 4 महीने, और उसमें ये जुलाई का महीना और अगस्त का महीना ऑल द मोर वेरी क्रूशियल, ठीक है, और इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना के लाया हूं जहां पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज मन में फिट करो कि मुझे क्या नंबर चाहिए, ये सुनो, अगर आपके नंबर फिक्स नहीं है मन में, चलेगा नहीं। आज आपके क्या नंबर आ रहे हैं वो सेकेंडरी बात है अभी के लिए, है ना, 2 मिनट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अभी एट दिस स्टेज सबसे क्रूशियल पार्ट है मुझे कहां जाना। टेल योरसेल्फ दैट माय टारगेट इज 100, यस और नो। अगर है, आप कन्विंस हो रहे हो कि मेरा 100 का टारगेट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर आई विल गेट दैट 100 का वैकेंसी मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि मैं कितने मार्क्स लेकर आता हूं, मेरे मॉक में कितने आ रहे हैं। सर मॉक है ना, मैं जहां मॉक दे रहा हूं ना बहुत टफ है, जैसे प्रोटेलन का मॉक दे रहा हूं, सर प्रोटेलन के मॉक बहुत टफ होता है, ठीक है, ठीक है भाई, है ना, वो सब छोड़ो, टफ है या इजी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या तुम उस नंबर तक पहुंच रहे हो कि नहीं, क्या तुम 100 के आजू बाजू पहुंच रहे हो कि नहीं प्रोटेलन के मॉक में। अगर नहीं, मेहनत करो, बहुत लंबी जर्नी बाकी है अगर तुम्हारा 100 के ऊपर नहीं आ रहा तो, है ना। ये बात ध्यान रखना। कल मैंने आपको बताया था लेवल 0 से लेकर लेवल 10 पे पहुंचना, उसके लिए स्टेप्स क्या है, ये सुनो, तो वो स्टेप्स को समझो, ठीक है, तो जाकर ये काम होने वाला है। सो ये हमें समझना जरूरी है। अब हमारे पास दिन कितने, अप्रोक्सीमेटली 140 डेज। आज हम बैठे हैं करीबन 9th of July को, ठीक है, हम कहां बैठे हैं, इट इज 9th of July इज व्हाट वी आर सिटिंग, ठीक है। सो दिस इज 9th July, योर एग्जाम इज ऑन 1st December, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 141 डेज की बात हो रही है, पर अपन मान लेते हैं 140 डेज, और उसके बीच में हमने कुछ से समय हम वेस्ट करने वाले हैं। हमारी एग्जाम आने वाली है, प्री बोर्ड आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ये सुनो, तो मैंने उसके 20 दिन को हटा दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 120 डेज। क्या 120 डेज सफिशिएंट है तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे तुम बोलो कि मैं 100 के मार्क्स लेकर आऊंगा? क्या 120 डेज सफिशिएंट है? इफ यू आस्क मी कि सर इज दिस सफिशिएंट, माय आंसर इज डेफिनेटली।
पंगा नहीं है, डरने की बात नहीं है। 120 days आर नॉट वेरी यू कैन से प्रॉब्लमेटिक, है ना। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तब नहीं करनी है जब तुम्हारे पास स्टडी प्लान हो। स्टडी का प्लान नहीं हो, ठीक है, तो फिर चिंता किस बात की। लॉजिकल अगर मैं बात करूं आपसे, तो जिन लोगों के पास स्टडी का प्लान नहीं होता है उनको कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। चिंता तो उस बंदे को है कि उसने स्टडी प्लान बनाया है और वो स्टडी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, या उसके मन में स्टडी प्लान बनाने का एक से गिनती है और वो सही से नहीं बना पाता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको स्टडी प्लान बनाना ही नहीं है, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो तो ये वीडियो के यहां तक तो पहुंचा भी नहीं होगा। सही है ना, चलो ग्रेट, ठीक है। तो भैया आप तो चिंतित आदमी हो थोड़े, ठीक है। तो अब करना क्या है, ठीक है। तो भैया इसमें करना सबसे क्रूशियल पार्ट है ना। ये ध्यान दो कि भाई मेरे को क्या प्लान होना चाहिए, मेरे लिए इस एग्जाम का नेचर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एग्जाम है आपकी स्किल बेस्ड एग्जाम, तो स्किल्स रोज डेवलप करनी है ना। इट इज लाइक कि मुझे, है ना, कोई ऐसी स्किल बेस्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, है ना, कोई लेट्स से पर्टिकुलर तरीके का स्पोर्ट्स, तो भैया मुझे रोज उसका स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है, कोर डेवलप करना पड़ता है। ये सर नो, कोर स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। तो कोर स्ट्रेंथ क्या है इस एग्जाम की? कोर स्ट्रेंथ है ना। कोर स्ट्रेंथ क्या है इस एग्जाम की, है ना, लिखने दीजिए मुझे यहां पे। कोर स्ट्रेंथ है भैया, कोर स्ट्रेंथ है मेरी सबसे पहली रीडिंग। मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए अच्छी रीड करने की, ज्यादा रीड करने की, एट ए स्ट्रेच 2 घंटा एट ए स्ट्रेच मिनिमम बैठ के पढ़ने की, ये मेरी क्या काबिलियत होनी चाहिए, ये मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। दैट इज मस्ट। समझ में आया भैया सबको? सबसे पहली जरूरत है आपको रीडिंग। दूसरा, रीडिंग के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब मेरा वोकैब के ऊपर कमांड होगा, मेरा लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा, मुझे ग्रामर समझ में आ रहा होगा, मुझे मेटाफर समझ में आ रहे होंगे, मुझे फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ रहा होगा ना, मुझे सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं, मुझे उसके ऊपर से इन्फरेंस क्या हो रहा है वो समझ में आना चाहिए, मुझे उसका फिगरेटिव मीनिंग क्या चल रहा है वो सब समझ में आना चाहिए। दैट इज अ स्किल, सबके पास नहीं होती है, ये सर नो, आपको डेवलप करनी पड़ती है। सो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, बराबर है। ये स्किल चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको चाहिए इज योर डिसीजन मेकिंग स्किल, कि भैया मैं कोई भी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग वे में डिसीजन ले पाऊं और सही और एक्यूरेट डिसीजन ले पाऊं। ये सुनो, भले वो फिर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो या लीगल हो या आरसी हो, आना चाहिए। ये सुनो। एंड देन द फोर्थ स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेरा कॉन्ट का स्किल। मतलब मुझे कॉन्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करते आने चाहिए क्विकली, फट 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 मेरे से बनने चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, दुनिया में जो भी चल रहा है मुझे याद रहना चाहिए, मेमोराइज करने के काबिल होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना है, कोर बनाने के लिए डेली 30 to 40 मिनट्स आई कैन स्पेंड ऑन माई करंट अफेयर। सम ऑफ यू मे स्पेंड मोर टाइम, some of you may spend less time, but a bare minimum is 30 to 40 minutes. न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, मैगजीन पढ़िए, बराबर है, ठीक है, प्रो टैलेंट के वीडियोस देखिए, उसमें से इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आई एम श्योर कि आप ये चीजें रेगुलरली फॉलो करते करते काम कर पाएंगे। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई एक न्यूज़पेपर को फिक्स कर दीजिए, उसको पढ़िए। आपके पास ज्यादा टाइम हो तो एक नहीं 2 पढ़िए, that's also fine, कोई पंगा नहीं है। मैगजीन, what is the meaning of magazine? Do I need to read India Today, Outlook magazine? Yes, in case you have time, ठीक है, you should. In case you don't have more time, you can possibly pick up the monthly compendium, जैसे प्रो टैलेंट का मंथली कंपेंडियम, वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज कंप्लीट इट, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रो टैलेंट के वीडियोस देखते रहिए, वो इंपॉर्टेंट है। डेली 15 मिनट टू बी स्पेंड ऑन वोकैब। हफ्ते में 7 दिनों में से, ठीक है, आपने करीबन 3 दिन इंग्लिश वोकैब के लिए दे दिए, ठीक है, आपने करीबन 2 दिन लीगल वोकैब के लिए दे दिए, ठीक है, और बाकी 2 दिन आपने फॉरेन वर्ड्स के लिए दे दिए। ध्यान रहे, वोकैब में आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ नोट करना, ठीक है, ना सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स बट लीगल वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, एवरीथिंग इज नीडेड, ठीक है। कंप्लीट ऑल योर लीगल, कॉन्ट, लॉजिक एंड एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट। दैट इज अ प्लान,
क्या प्लान है? थ्योरी कंप्लीट करना, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना. यू मस्ट नो ऑल द फंडामेंटल्स. लॉजिकली सोचना कैसे है, लीगल की रीजनिंग कैसे चलती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेन आइडिया ढूंढना कैसे होता है, से लेकर कौन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जीके में क्या एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा पिक्चर अगस्त महीने तक क्लियर होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ पता होता है कि ये 5 एरिया है, पर बहुत सारे लोगों को अंदर पढ़ाई में करना क्या वो नहीं पता होता है. लीगल को सोचना कैसे वही नहीं पता होता है. ये सुनो दोस्तों, ये चैनल के ऊपर बहुत सारे लीगल के स्पेशली मिराट मेथड करके वीडियोस डाले हैं. प्लीज उसको गो थ्रू करिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. सर्च करिए मिराट मेथड बाय प्रो टैलेंट. देयर आर 10 वीडियोस एंड दे आर वंडरफुल. तगड़े वीडियोस है, आपके लीगल रीजनिंग का थॉट प्रोसेस पूरा बदल देगा. सेम इज केस फॉर लॉजिक, है ना. ठीक है, तो प्लीज अगस्त तक आप ये कंप्लीट करिए और यू कैन सिंपली डू इट. यू कैन सिंपली कंप्लीट एवरीथिंग बाय यू कैन से ऑन दिस यूट्यूब, और यू कैन गो थ्रू दी प्रो टैलेंट का ऐप, और उस प्रो टैलेंट ऐप के अंदर सब कुछ सिलेबस बाय सिलेबस डिटेल में चीजें देके रखी है, बराबर है. एंड देन सॉल्व एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस. ठीक है, पर टॉपिक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक करने के काबिल बन पा रहे हो, भले वो टॉर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है ना, क्राइम हो, प्लीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल डेवलप करेगा. एंड रिमेंबर, कॉन्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट है तो रैंक है, कॉन्ट नहीं है तो रैंक नहीं है. सिंपल सा मतलब है. 12 क्वेश्चन उतने क्रूशियल, आप समझिए ना. 120 में से मैं आपको बोल रहा हूं 100 के ऊपर मार्क्स लाना. ठीक है, अब मैं 100 के ऊपर मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं कॉन्ट के 12 में से 12 तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं. सही बात है ना. ठीक है, मैं उससे कम तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा भाई. ठीक है, सो कॉन्ट है तो रैंक है, कॉन्ट नहीं है तो रैंक नहीं है. ठीक है, चलो सर, समझ में तो आया कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या चीजों पे रोज रोज ध्यान देना है. सो ये आपकी रेगुलर स्टडी प्लान हो गया. अब हम देखते हैं कि भैया मैं अगर उसमें आगे बढ़ूं, है ना, ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूं कि मैं इतने दिनों में ये जो मुझे काम करना है, उधर मुझे कौन सी जगह पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी जगह पे मुझे कम ध्यान देना है. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली पार्ट ये ध्यान देना, अगर आप अभी तक जगे नहीं हो, मतलब आज के दिन की बात नहीं चल रही है क्योंकि वो तो जग चुके हो. ठीक है, बात ये हो रही है कि तुम सही में, है ना, क्लैट के लिए जगे हो कि नहीं. ठीक है दोस्तों, ऑन एन एवरेज 60 से 70,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिखेंगे. उसमें से 40,000 बच्चे तो भाई कंपटीशन में है ही नहीं. क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे ढंग से. वो तैयारी करेंगे, है ना, सितंबर आएगा तब, अक्टूबर आएगा तब, नवंबर आएगा तब, पागलपंती से तैयारी करेंगे. फिर क्या होगा? तब तक कुछ नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग, है ना, तैयारी करने के टाइम पे ऐसे तैयारी करते हैं कि उनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है ना, माइंडलेसली तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट जनरेट हो नहीं पा रहा है. रिजल्ट जनरेट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको ही पता है कि वो ढंग से एफर्ट नहीं लगा रहा है. उसको जो समझ नहीं आ रहा ना, उसको वो सही से पूछ नहीं रहा कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है ना, वो मेरे को नहीं आया बस, ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना, चलो बढ़िया. ठीक है, तो अगर आप जग चुके हो तो अब आपकी ये काम का है ना. अभी आपका ईगन से कितना पार्ट आपने कवर किया है. ठीक है, आपने सिर्फ सिलेबस नहीं देखना है, आपने देखना है कि आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है कि नहीं. ठीक है, कि सर सिलेबस तो कवर कर लिया मैंने लीगल का, पर लीगल के अंदर मेरे राइट नहीं हो रहे. तो भाई तूने लीगल का सिलेबस तो कंप्लीट करा, पर उस लीगल के लिए जो स्किल चाहिए वो तूने कंप्लीट डेवलप नहीं करी. ये सुनो, तो भाई मैंने बताया अभी तुम्हें मिराट मेथड. ठीक है, तो प्लीज उसको खत्म करो. ना सिर्फ इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर द भाई, हाँ, बहन के लिए भी है भाई. ठीक है, तो चिंता नहीं करो उस बात को. सो चेक योर स्किल्स एज वेल. हैव यू बिल्ड योर स्टेमिना. ठीक है, क्या तुम
3 घंटा एट ए स्ट्रेच एक जगह पर बैठकर कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो? क्या किताब तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो? क्या तुम न्यूज़पेपर 3 घंटे पढ़ सकते हो? क्या तुम तुम्हारा मॉक लिख सकते हो 2 घंटे कंटिन्यूअस? वो तुम्हारा स्टेमिना चाहिए, ठीक है। आज ही मैं बात कर रहा था, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है ना, जो क्लैट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उससे बात कर रहे थे कि भाई कैसा है, तो बोला कि सर मैंने करीबन अभी तक 15 मॉक दे चुका हूं, ठीक है, और 15 मॉक में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ना मैं करीबन 1.5 घंटे के बाद ना थक जाता हूं। मैंने बोला ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो बोलता है कि सर मैं ना है ना थक तो इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं कभी है ना एट ए स्ट्रेच 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करी है। मैंने हमेशा प्रैक्टिस करी है ना 40-45 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 55 मिनट्स। उसके बाद मैं ब्रेक लेता ही लेता हूं, है ना, मुझे फ्रेशनेस चाहिए, है ना, मैं वापस एनर्जी के साथ उसके अंदर काम कर सकता हूं। बोला वेरी गुड, ठीक है, 2 घंटा कहां गया भाई, तो उसको 2 घंटे की तैयारी करनी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेमिना बिल्ड करा क्या आपने, है ना? हैव यू डेवलप्ड एन एप्टीट्यूड टू इंटरप्रेट क्वेश्चंस? क्वेश्चन समझ में आए क्या? क्वेश्चंस का नेचर समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ के उसमें से ढूंढना क्या है वो समझ में आया क्या आपको? वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आपका काम है कि वो एप्टीट्यूड डेवलप करना। दोस्तों ये है गेम पूरा एप्टीट्यूड का। जो भी बच्चा ये क्वेश्चन पकड़ पाता है, जिसका कैपेसिटी है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आंसर ढूंढने का नेचर क्या होगा, वो उसको पता चल जाता है। लोगों को आंसर ढूंढने का नेचर ही नहीं पता होता है। ये सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता है। एंड देन हाउ टू अटैक देम इन अ लिमिटेड टाइम, कम से कम समय में आउटपुट कैसे निकाले। तो दोस्तों ये है आपकी कुछ स्किल्स की बातें, ये सर नो, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि आज आप इन सब मामलों में किधर हो, ठीक है। अच्छे से लिखो, उसको अच्छे से रिव्यू करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज कॉल्ड टाइम टेबल। मैं दोनों बच्चों के लिए टाइम टेबल बताने वाला हूं, ठीक है। वन टेबल इज मेंट फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड द वन टेबल इज फॉर ड्रॉपर। लेट मी स्टार्ट विद ड्रॉपर फर्स्ट, ठीक है। ड्रॉपर से एक्सपेक्टेड है कि 10 घंटे की स्टडी करना, और स्टडी एट ए स्ट्रेच होना चाहिए, 1-1 घंटे का स्लॉट नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2-2 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2-2 घंटे के स्लॉट आपके लिए लिखे हैं। यहाँ पे 3 घंटे का स्लॉट है 6 to 9 का, ठीक है। फिर 10 से 1 का 3 घंटे का स्लॉट है, ठीक है। फिर 2 से 4 का एक स्लॉट है आपके लिए, फिर 4:30 से 5:30 का 1 घंटे का स्लॉट है, फिर 6 से 8 का स्लॉट है, और फिर 9:30 से 11 का स्लॉट है। तो आप देख सकते हैं कि स्लॉट कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 यू कैन से 12, 12 और 2 14 घंटे आपके पास। 14 घंटों में से आई एम एक्सपेक्टिंग 10 घंटे की पढ़ाई। दोस्तों आप ये बात के साथ सहमत तो जरूर होंगे कि जब तक, है ना, जब तक मैं ज्यादा नंबर ऑफ आवर नहीं करूंगा, है ना, पढ़ाई में, तब तक मेरे अंदर इंप्रूवमेंट कहां से आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा? सही है ना, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ आवर्स तो लगाने पड़ेंगे, कम नंबर। 5-6 घंटे में तो क्या ही होना है, कुछ नहीं होना, ठीक है। 5-6 घंटे की पढ़ाई में यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 100+ रैंक लेके आ जाऊं, मतलब 100+ स्कोर लेके आ जाऊं, तो भाई नहीं ना, ठीक है। 10 घंटे तो लगाने पड़ेंगे। और ये तुमने तो लाइफ में बड़ा डिसीजन लिया है कि डू और डाई, कमिट कर रहे हो तुम कि ये तो मैं कर लूंगा। ये सर नो, तो 10 घंटे तो देने पड़ेंगे भाई तुम्हें। ये सर नो, ज्यादा दे दो, कम देने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये जो स्लॉट है ना, उस स्लॉट को फिक्स करो। जैसे फॉर एग्जांपल 6 to 9 का स्लॉट है, मॉर्निंग वाला स्लॉट है। आई मे पॉसिबली प्रिफर जीके, है ना, सुबह सुबह फ्रेश मैंने 1 घंटा अखबार पढ़ लिया, मैंने 1 घंटा मंथली कंपेडियम पढ़ लिया, फिर मेरे पास 1 घंटा बचा, उसके अंदर मैंने रिवीजन ले लिया कि पिछले इतने दिनों में जो भी हुआ उसकी मैंने रिवीजन ले लिया। ये हो गया मेरा 6 से 9 का जीके का पार्ट। ये सर नो। फिर 10 से 11, सॉरी 10 से 1 आई टेक लीगल, है ना, जहां पे मैं लीगल के 1 घंटा थ्योरी पढ़ ली, 1 घंटे मैंने प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करे, और बाद में जो 1 घंटा बचा मैंने उन क्वेश्चंस को रिव्यू करा। सही है ना, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज यहां पे मैं 1 घंटा थ्योरी पढ़ के 1 घंटे के अंदर अंदाजित 60 से 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं। सबसे क्रूशियल पार्ट है, 60 से 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए मेरी लीगल की। फिर आता है मेरा 2 से 4 का स्लॉट।
जो सबसे क्रूशियल है, ध्यान रखना ये वो वाला स्लॉट है ना, जो आपकी एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम का टाइम वाला स्लॉट है। मतलब आप इस समय पे एकदम चौकन्ने होने चाहिए। 1 से 2 के बीच में आपने लंच कर लिया, लंच करने के बाद एग्जैक्ट 2 बजे बैठ गए, कम वॉट में 2 बजे किताब खुलनी चाहिए और पढ़ाई चालू होनी चाहिए। सिंपल। इस 2 से 4 में आप या तो प्रैक्टिस टेस्ट लिखोगे, ठीक है, या आपने सेक्शनल टेस्ट कर दिया, ठीक है, आपके पास अवेलेबल था आरसी, लॉजिक, लीगल, है ना, किसी का भी आपने टेस्ट लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 2 से 4 इज अ प्रैक्टिस टेस्ट का टाइम, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट हो गया या फुल लेंथ टेस्ट हो गया, दैट इज योर टाइम। 4:30 to 5:30 वापस आपके पास 2 घंटे का ब्रेक मिला, मतलब आपके पास 2 घंटे का स्लॉट मिला। इस 2 घंटे में मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अब क्वांट के ऊपर ध्यान दे देते हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 to 8 में आप या तो पूरे दिन में जो पढ़ा उसके डाउट्स को रिव्यू करें, या दोस्तों के साथ आपके जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन का एक टाइम फिक्स करो, या जीके के लिए पापा मम्मी से डिस्कस करो, या तो पापा मम्मी से इवनिंग में रात को डिस्कस करो, पर वो टाइम आप लगाओ डिस्कशन का, ठीक है। लोगों से बात करने का टाइम लगाओ, ठीक है, उनसे पूछो, उनसे बताओ, बात करो कि ये देखो ये ऐसा हो रहा है ना, मैं ऐसा आउटपुट दे रहा हूं, है ना, मैं इनपुट ये लगा रहा हूं और मेरे से ये बेनिफिट हो रहा है। उसका अलग से टाइम लगा लो रोज का, है ना, 2 घंटे नहीं देने हो, 1 घंटा दे दो उसको, बट स्पेंड टाइम फॉर सॉल्विंग योर डाउट, whether it is a doubt related to your concept or whether it is a doubt related to your own mental thought processes, it is very much needed. And then finally 9:30 to 11 वाला जो आपका स्लॉट है उसमें आपने आरसी की प्रैक्टिस करी, ठीक है ना, आरसी के कॉन्सेप्ट सीखे, वोकैब सीखा, ग्रामर सीखा, फिगर ऑफ स्पीच सीखी, सबको आपने याद करने की कोशिश करी, और सोने के टाइम पे पूरे दिन में जो भी काम करा उसको अच्छे से रिव्यू करा। Yes or no? So this is a timetable primarily for the droppers. What about the school going students? दोस्तों ये समझिए कि आपको, है ना, नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई ढंग की चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम आपके लिए बात कर रहे हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए 6 से 7 घंटे की पढ़ाई। क्या स्लॉट अवेलेबल है? आप स्कूल में जाते हो, 12 साढ़े 12 बजे घर आ जाते होंगे, 1:30 से 3:30 का एक स्लॉट, 4 to 5:30 का एक स्लॉट, 6 to 8 का एक स्लॉट और 9 से 11:30 का स्लॉट। दोस्तों इस स्लॉट के अंदर ये ध्यान दीजिए, ये जो मैंने प्रीवियस स्लॉट में भी बताया उसमें शायद आपकी कोई क्लासेस हो, इस समय पे हो या इस समय पे हो या इस समय पे हो, वॉट एवर इज योर टाइमिंग, ठीक है, दैट यू शुड पॉसिबली इंक्लूड द 2 hour टाइमिंग ऑफ योर क्लासेस, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, पंगा नहीं है, बराबर। जो मैंने टाइम बताया था वो 2 घंटा किसी से डिस्कस करना, इज योर टीचर से डिस्कस करना, दैट्स फाइन, बराबर है। तो इनको भी वो डिस्कशन का टाइम देना है, ठीक है, ये डिस्कशन का टाइम देना ही देना है, ये सुनो। तो यहां पे आपके पास 2 घंटे मिले, यहां पे आपके पास 1.5 घंटा मिला, यहां पे आपके पास 2.5 घंटा मिल गया, ये सुनो। सो 2 और 2, सो दैट मीन्स टोटल 6 घंटे प्लस ये आपके पास 2 घंटे। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कि प्लीज फोकस ऑन दिस शेड्यूल एंड ट्राई टू गिव मोस्ट ऑफ योर टाइम इन CLAT preparation for your self study, that is very important. स्कूल की जो एक्टिविटी है उसको स्कूल तक सीमित रखे, है ना, उसके लिए ट्यूशन व्यूशन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर आपने अलग से ट्यूशन लगाया है तो भैया अभी मौका आया है कि उसको रिड्यूस कर दो। दिस इज अ राइट टाइम टू डू इट। जैसे एग्जाम नजदीक आएगी आप उसको रिड्यूस करोगे, वो तो आप पक्का ही करोगे, कुछ भी हो जाए पक्का कर लोगे, पर भाई प्रॉब्लम समझो ना तुम, तब तक तो बहुत लेट हो गया होगा, तुम्हें काम अभी करना है, अभी करोगे तो उसका जो डेवलपमेंट होकर जो बेनिफिट देगा ना वो आपको कुछ महीनों के बाद मिलेगा। तो प्लीज अभी ध्यान दे दीजिए, ये सर नो। तो जैसे 1:30 से 3:30 आई विल स्पेंड टाइम डूइंग माई करंट अफेयर, जीके, ये सर नो, ठीक है। 4 to 5:30 आई विल फोकस ऑन माई लीगल, ये सर नो, ठीक है। 9 to 11:30 आई विल स्पेंड टाइम ऑन आरसी एंड लॉजिकल पार्ट, ये सर नो, बराबर है। और जब मेरे पास लेकिन से सैटरडे संडे मिलता है जहां मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूं, स्कूल की जो कॉन्टेक्ट पार्ट है वो कम हो गए, तो आई कैन पॉसिबली वर्क ऑन माई कॉन्ट सैटरडे संडे को, या पॉसिबली इन द स्कूल के मॉर्निंग टाइम पे आई कैन डेली ट्राई टू सॉल्व सम अराउंड 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ,
बिलीव मी, अगर आप रोज रोज 5 क्वेश्चंस मैथ के कर रहे हो ना, 1 दिसंबर को आपको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप कभी अटकोगे ही नहीं, क्योंकि आपका मैथ डेवलप हो चुका है ना। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स एन एप्टीट्यूड, वो तो कवर हो गया है, तो आपको पंगा ही नहीं है। सो इज दिस वेरी क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टाइम टेबल। बट देन द पॉइंट इज कि आपको ये पूरे टाइम टेबल में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। आपकी मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जीके में प्राइमरली आपको पर्संस के नाम याद रहने चाहिए, अवार्ड्स याद रहने चाहिए, डेज एंड थीम्स याद होनी चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसका क्रोनोलॉजी सही तरीके से बैठना चाहिए, रिवीजन करते आना चाहिए, रिविजन करते आना चाहिए। ये है भैया काम, ये काम है, ठीक है। तुम ये काम कर पा रहे हो, लाइफ मस्त है। तुम यहां काम पे अटक रहे हो, लाइफ में पंगा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ओके, चलो ग्रेट, ठीक है। सो आई होप द आइडियाज आर गेटिंग वेरी क्लियर, यस और नो, है ना। लीगल लॉजिकल में थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। थ्योरी पहले कवर करो, क्योंकि तुमने ऐसा कभी पहले देखा ही नहीं है। सो इफ यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट लॉजिक और यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट लीगल, please go through various videos provided by ProTalent, or you can come and attend our classes. That's also possible. Yes or no? That's very important. MCQ solve करना सबसे crucial part है, और वो भी within time limit. Time limit के बगैर तुमने solve करा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और बाद में रट्टा मारना important है ना। Understand the various concept, याद रखें, उसके लॉजिक को याद रखें, ठीक है। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक यू कैन से अपने याद रख सकते हैं, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करें, जल्दी याद रहेगा। अपनी एक पॉकेट डायरी बनाएं चीजों को याद रखने के लिए, बट देन प्लीज पुट एफर्ट्स फॉर मेमोराइजिंग। इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स फॉर मेमोराइजिंग, ठीक है, व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। वेरी सिंपल, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे कम एंड टेल मी कि सर याद नहीं रहता है। भला याद रखने के लिए तूने मेहनत क्या करी, ये तो बता। याद रखने के लिए अगर तूने मेहनत नहीं करी तो तू सिर्फ अपने आप को यही बोल रहा है ना कि मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे से होता नहीं है। तो गलत बात है। तू अगर करना चाहता है तो तेरे होगा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। सही है ना? डू यू एग्री विद मी? हाँ, सही बात है, कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एंड देन प्लीज एंश्योर दैट यू आर रिव्यूइंग ऑल योर प्रिपरेशन ऑन एवरी 7th day. Learn from your mistakes. The masters, the toppers are those people who learn from their own mistakes, on their own weaknesses, they improve on it, है ना। They are not those kind of people, है ना, जिनको अपनी वीकनेस दिखती ही नहीं है, जिनको अपनी गलतियां दिखती नहीं है, और वो ऐसे भी लोग नहीं है जिनको गलतियां तो दिख रही है पर उसको इंप्रूव करने के लिए वो लेजी हो रहे हैं, बराबर है। सो दैट्स वेरी क्रूशियल, है ना। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, बराबर है। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क से हमें ये दुनिया जीतेंगे, हार्ड वर्क से भी ये दुनिया हम जीतेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस एवरीथिंग, नॉट जस्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू यू। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस की तैयारी करना जरूरी है ना। आपको 5 सेक्शन में मार्क्स लाना है, कोई एक सेक्शन में नहीं काम करना है। एंड डोंट इंडल्ज इनटू विंडो शॉपिंग बट स्पेंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि, है ना, कुछ साइटों पे पड़े रहना और देखते रहना कि क्या क्या चल रहा है, yes or no, ठीक है। आई हैव सीन इन CLAT प्रिपरेशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो अ लॉट ऑफ अबाउट प्रिपरेशन बट दे आर नॉट इंप्रूविंग देयर स्कोर्स। Simple. They know a lot about the exam. They know a lot about the preparation. They know a lot about lot of things, but they don't know how to crack it, or they are not able to crack it. Don't become that kind of people, है ना? That's really not acceptable. Okay? चलो great. So, मेरी तरफ से the problem is not with respect to lack of time, but in waste of time. We are wasting a lot of time. Why? Because we are just thinking randomly, wasting time sitting with the books. Not acceptable. Don't relax yourself by watching. मतलब आप अपने आप को रिलैक्स करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, पर ब्रेक कैसा ले? क्या हम ये से टीवी देख के ब्रेक ले? वो बहुत लंबा हो जाता है, पंगा है। ब्रेक ऐसी चीज का लो जो कम समय के लिए हो, जैसे एक्सरसाइज करो, योगा करो, है ना, ठीक है। उससे होता क्या है कि तुम्हारा जो ब्रेक वाला टाइम है ना, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम अपना पूरा एनर्जी पढ़ाई पे लगा पाओगे,
ठीक है, तो ये चीज का ध्यान दीजिए भैया, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे. आई होप आई हैव गिवन यू enough, you can say, food for thought for making your own study plan. Make your study plan, execute it, and the people who are able to execute their study plan are the people who are going to reach to the top of the world. Okay? All the best.